हेलो व्यूअर्स, आइए आज बात करते हैं एक और यूनानी मुफ़रत दवा के बारे में, एक और सिंगल ड्रग, एक और हर्बल ड्रग के बारे में। जलापा। इसको जलापा हड़ भी कहते हैं, हरड़ या हरीड़। जलापा हड़ड़ भी कहते हैं। चूँकि ये हड़ की तरह से दिखती है और हड़ की तरह से ही दस्तावर या परगेटिव होती है, दस्त लाती है, इसीलिए इसको इस नाम से मुशाबहत दी गई है। जलापा एक प्लांट का, एक पौधे की गोल जड़ होती है, गोल गोल होती है। ये छोटी 10, 15, 20 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम तक हमने देखी है, हमारे पास कई बार आती है इस तरह की। ये इंडिया से बाहर होने वाला, मैक्सिको में होने वाला प्लांट है, वहाँ से ये इंपोर्ट की जाती है। इंडिया में भी इसकी क्वालिटी कुछ किस्में पैदा होने लगी हैं, लेकिन फ़िलहाल ये वही आती है। इसको आइपोमिया परगा भी कहा जाता है बोटानिकली। इसका मिजाज गर्म व खुश्क होता है और मिक़दार खुराक 3 ग्राम से 5 ग्राम तक होती है। अगर कमज़ोर आदमी है तो 2 ग्राम भी दी जा सकती है और ठीक है तो 5 ग्राम तक दी जा सकती है। क्योंकि ये पतले दस्त लाती है, पानी जैसे दस्त लाती है, यही वजह है कि इसको सिर्फ कब्ज़ दूर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जिस्म में जो रतूबात बलगमी है, यानी कि आप यूँ कहिए कि ये बलगम को जिस्म से बाहर निकालने का अच्छा मुसिल है, इफ़ेक्टिव मुसिल है। इसीलिए जब बॉडी में इस्तिस्क़ा हो जाता है, एडिमा होता है, जहाँ पानी जमा हो जाता है वहाँ इस्तेमाल करते हैं। जबकि सीकेडी में किडनी फंक्शन ठीक नहीं होता है और जिस्म में पानी जमा होने लगता है, तो उस पानी को दस्तों की राह निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जोड़ों में दर्द हो बलगम की वजह से, और स्वेलिंग हो, या कब्र में दर्द हो, या और भी कहीं इस तरह के दर्द हो, पानी यानी कि जिस्म से बलगमी रतूबत पानी को निकालने, सिंपल वर्ड्स में कहें तो पानी को निकालने के लिए ये एक अच्छी दवा है जो दस्तावर है, दस्त निकाल देती है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ज़्यादा मिक़दार खुराक देने से पेट में मरोड़ होने लगती है और तकलीफ़ होती है। यही वजह है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो पेशेंट है उसको कोई आंतों की ऐसी सोजिश, जिसको कहें इन्फ्लेमेशन, तो नहीं है उसकी आंतों में, या अभी नहीं है लेकिन पहले रह चुका है, यानी आंतों की कोई अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसको न दी जाए, वरना वो उसको मरोड़ हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो इस तरह से जलापा हड़ को हम मुस्हिल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि बलगम इसकी वजह हो। अच्छा, हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये थोड़ा से सफ़रा पर भी काम करती है, लेकिन फिर भी इसको बलगम की मुस्हिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक सिंपल सा देखिए इसका तरीक़ा इस्तेमाल जो हमारे यहाँ करते हैं हम, वो तो आम तौर से यही करते हैं कि सफ़ूफ 3 ग्राम और 3 ग्राम ही चीनी पीस करके इसके साथ दी जाती है, तो ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होती है और इफ़ेक्ट करती है। इसको अर्क गुलाब के साथ दिया जा सकता है, इसको गुलकंद के साथ दिया जा सकता है। चूँकि पहले के ज़माने में इस तरह के जो आजकल ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स आते हैं वो नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस बात का पता था, इसीलिए ऐसी कई चीज़ों को मैनेज किया जा सकता। जैसे कि पहले यखनी के साथ दिया जाता था, ताकि जो पानी निकल गया है और जिसके साथ मिनरल्स निकल गए हैं वो कंपनसेट हो जाए। तो इसीलिए आज भी इस तरह के पानी के साथ या इस तरह के किसी घोल के साथ दे दिया जाए तो फिर जो निकलता है उसका कंपनसेशन हो जाता है। एक तरीक़ा तो इसका देने का ये है। दूसरा तरीक़ा ये है कि इसकी गोलियां बना लें या कैप्सूल में भर लें, जिसमें कि 250 मिलीग्राम ये और 250 मिलीग्राम सौंठ, दोनों को हम वज़न लिया जा सकता है। और अगर हमें लगता है कि कुछ पेशेंट्स इस तरह की चीज़ खाते हैं जिनकी गर्मी पहले से हो सकती है, तो सौंठ की मिक़दार खुराक आधी की जा सकती है, यानी कि 3 ग्राम ये और 150 मिलीग्राम ये की जा सकती है। हमारे यहाँ चूँकि ये आमतौर से जब ज़रूरत होती है बनती रहती है, इसीलिए हम उस हिसाब से इसको कर लेते हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से अगर बना करके रखना चाहते हैं तो 3 ग्राम और 1.5 ग्राम का रेशो रख लेते हैं, बेहतर गोलियाँ। फिर इतनी मिक़दार खुराक एक बार में चाहिए, चाहे उसके में 4 गोली बने या 6 गोली बने, ये मिक़दार खुराक पहुँचनी चाहिए। हम इसीलिए कैप्सूल को प्रेफर करते हैं कि कैप्सूल में आमतौर से 800-900 मिलीग्राम ये चीज़ आ जाती है। बहरहाल जिस तरह से भी दी जाए, तो देखते हैं जलापा, फिर करते हैं बात।
और देखिए ये जलापा जलापा का शेप और साइज़ में कितना डिफरेंस होता है आप देख सकते हैं। देखिए इसका शेप, इसका, सबके शेप और साइज़ तकरीबन अलग होता है। कभी कभी ये गोल बिल्कुल हर जैसा होता है, हालांकि आप यहाँ देख सकते हैं ये पीस बिल्कुल हलेला जर्द जैसा, ये हलेला काबली जैसा दिख रहा है। ये भी बीच में रखा हुआ, ये थोड़े से अलग साइज़ के हैं। तो इस तरह से ये जलापा तो डियर यूनानी फिजिशियन से भी आपने देखा जलापा। जलापा का जैसे कि मैंने बताया मिजाज गर्म व खुश्क है, इसीलिए इसको एक तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं किया जाए, जल्दी जल्दी यूज़ नहीं किया जाए, वरना ये पानी निकाल देता है और गर्मी पैदा करता है। इसलिए जब ज़रूरत पड़े, पुराना कब्ज़ में अगर है तो ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अगर इस तरह के दर्द हैं जो बलगम की वजह से दर्द है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। कुछ दिनों तक देने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन हमेशा नहीं खा सकते, जब ज़रूरत हो तब इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये था जलापा के बारे में, फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।